In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी एवरीडे की इंग्लिश की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे ड्रॉप नंबर 37. बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो लेसन आईड लाइक टू से वन थिंग. जिंदगी में वो लोग पुरस्कून रहते हैं जो पूरी ना होने वाली ख्वाहिशात से ज़्यादा उन नेमतों का शुक्र अदा करते हैं जो उन्हें अल्लाह ताला ने अता की हैं. इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अल्लाह की नेमतों का हर वक्त शुक्र अदा करें. आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के एक्सप्रेशंस हैं, जैसा कि अभी अभी, कभी कभी, रोज़ रोज़, आजकल, तब तब, यहीं कहीं, इधर उधर, दाएं बाएं, पीछे पीछे, आगे आगे. दरअसल ये तमाम जो एक्सप्रेशंस हैं हम इनको एडवर्ब्स कहते हैं और इसमें एडवर्ब्स ऑफ टाइम और एडवर्ब्स ऑफ प्लेस दोनों शामिल हैं. इस वीडियो लेसन का हिस्सा है ये. तो आइए पहले इनकी एग्जांपल्स को हम स्टडी कर लेते हैं, फिर स्ट्रक्चर में ये बात ज़रा थोड़ी सी तफसील से डिस्कस कर लेंगे. मैं अभी अभी आया हूँ. I just came. अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट नोट करें कि मैं अभी अभी आया हूँ उर्दू में ऐसे लगता है जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है और ये बात है भी दुरुस्त. अगर इसको मैं कहता हूँ I have just come तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो, ग्रामेटिकल ये दुरुस्त है, लेकिन अक्सर स्पोकन में इसको सिंपल पास्ट टेंस में ही बोला जाता है. इसलिए मैंने उर्दू में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ किया, जबकि इंग्लिश में सिंपल पास्ट टेंस यानी जस्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म. चूंकि ये स्पोकन का स्टाइल है इसलिए हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की है. लेकिन अगर आप कहते हैं आई हैव जस्ट कम या ही हैज़ जस्ट गॉन, वो अभी भी गया है, लेकिन नेटिव क्या बोलेगा? ही जस्ट लेफ्ट, वो अभी भी गया है. तो इसलिए सिंपल पास्ट टेंस यूज़ किया है. मैं अभी अभी आया हूँ, आई जस्ट केम. अच्छा, जस्ट जो ना एडवर्ब है और इसको हमने मेन वर्ब से पहले इस्तेमाल किया है. कभी कभी मुझे उसकी याद आती है. आई डू मिस हिम समटाइम्स. अच्छा, डू जो है ना स्ट्रेस देने के लिए, यानी जो मेन वर्ब मिस है यानी किसी को मिस करना, याद करना. आई डू मिस हिम का होता है मैं उसे बहुत ज़्यादा याद करता हूँ, ये नहीं. तो ये एम्फेटिक बनाने के लिए हम डू इस्तेमाल करते हैं. आई डू मिस हिम समटाइम्स. अच्छा, समटाइम जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है और इसको हमने एंड में यूज़ किया है. अच्छा, एडवर्ब्स ऑफ टाइम चाहे जुमले के स्टार्ट में शुरू करने, अब यूं इस तरह का बोल लेते हैं कि समटाइम्स आई डू मिस हिम, तो भी ठीक है. यानी एडवर्ब्स ऑफ टाइम को हम सेंटेंस के शुरू में भी लगा सकते हैं और एंड में भी, लेकिन मैंने एग्जांपल में ज़्यादातर एंड में ही इसका इस्तेमाल किया है. रोज़ रोज़ ये नहीं चलेगा. यू कांट कीप दिस अप एवरी डे. यू कांट कीप दिस अप एवरी डे. अच्छा, रोज़ रोज़ के लिए एवरी डे वो आजकल कम ही नज़र आती है. शी इज़ हार्डली अराउंड दीज डेज. शी इज़ हार्डली अराउंड दीज डेज. अच्छा, आजकल की इंग्लिश होती है दीज डेज. अच्छा, आपको तब तब मेरी याद आती है, यानी अक्सर कहते हैं यार आपको तो तब तब मेरी याद आती है जब कोई काम होता है, तो अक्सर कहते हैं ना आपको तब तब मेरी याद आती है. तो यू रिमेंबर मी ओनली देन. यू रिमेंबर मी ओनली देन. अच्छा, ओनली देन होता है तब तब. कभी कभार ही मुलाकात होती है. वी मीट वंस इन अ वाइल. वी मीट वंस इन अ वाइल. वंस इन अ वाइल होता है कभी कभार, वक्त वक्त की बात है. इट्स ऑल अ मैटर ऑफ टाइम. इट्स ऑल अ मैटर ऑफ टाइम यानी इट इज ऑल अ मैटर ऑफ टाइम. मैटर ऑफ टाइम मीन वक्त वक्त की. ये यहीं कहीं होगी. अक्सर कुछ चीज होती है कहते हैं भाई ये यहीं कहीं होगी. इट इज समवेयर अराउंड हियर. इस यानी इट इज को हमने शॉर्ट किया. इज समवेयर अराउंड हियर. समवेयर अराउंड का मतलब यहीं कहीं. इधर उधर मत देखो. अक्सर बच्चे कहते हैं इधर उधर मत देख भाई. तो स्टॉप लुकिंग हियर एंड देयर. स्टॉप लुकिंग हियर एंड देयर. अच्छा, हियर एंड देयर की जगह पर अबाउट का भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं समटाइम्स. जैसे स्टॉप लुकिंग अबाउट, इधर उधर मत देखो भाई. मेरे आगे पीछे मत घूमो. डोंट हैंग अराउंड मी. डोंट हैंग अराउंड मी. अच्छा, आगे पीछे के लिए हैंग अराउंड यानी आगे पीछे घूमना. ऊपर नीचे देख लो. चेक अप एंड डाउन. ऊपर नीचे के लिए अप एंड डाउन. तो चेक अप एंड डाउन. वो अंदर बाहर होता रहता है. ही कीप्स पॉपिंग इन एंड आउट. ही कीप्स पॉपिंग इन एंड आउट. ही अच्छा, कीप के बाद वैसे भी हम इंग फॉर्म यूज़ करते हैं. पॉपिंग जो है यानी कभी अंदर आ रहा है कभी बाहर जा रहा है, तो कीप मेन वर्ब है. तो ही कीप्स पॉपिंग इन एंड आउट, अंदर बाहर, इन एंड आउट. तुम आगे आगे चलो, मैं आ रहा हूँ. ची. यू गो ऑन अहेड, आई एम कमिंग. वो पीछे पीछे चले. दे फॉलोड राइट बिहाइंड. दे फॉलोड राइट बिहाइंड. फॉलोड सिंपल पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है. तो राइट बिहाइंड
पीछे पीछे, वो वहीं कहीं होगा. He must be somewhere there. He must be somewhere there. तो somewhere there mean वहीं कहीं. Adverb of place है. So you must have noted in all these examples हमने सबसे पहले subjects यूज किया, उसके बाद verb और उसके बाद adverbs का यूज किया है. और ये बात भी मैंने शुरू में बता दी थी. अगर हम जैसे adverbs of time है, जैसे today I am busy, तो today हम start में लगा I am busy today. I सब्जेक्ट है, एम वर्ब है, आई एम बिजी टुडे. टुडे एडवर्ब है और एंड में लगा रहे हैं, लेकिन चाहे तो इसको हम शुरू में भी लगा सकते हैं, टुडे आई एम बिजी. तो ये एडवर्ब जो होता है, अमूमन एडवर्ब इज द वर्ड विच क्वालिफाइज अ वर्ब. वैसे एडवर्ब वर्ब के मानों में इजाफा करता है, किसी दूसरे एडजेक्टिव के मानों में इजाफा करता है, और दो एडवर्ब हम इकट्ठे भी इस्तेमाल कर सकते हैं. बस पूरी ग्रामर के अंदर एडवर्ब के ये तीन ही यूजेज हैं, जैसे कि एडवर्ब वर्ब के मानों में इजाफा करेगा, एडवर्ब एडजेक्टिव के मानों में इजाफा करेगा, और टू एडवर्ब्स वी कैन यूज टुगेदर. सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. विश यू बेस्ट ऑफ लक. टेक केयर. गुड बाय फॉर नाउ.